आज सबसे पहले क्रांतिकारी योद्धा अमर शहीद जगदेव बाबू के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और जगदेव बाबू ने जो राह दिखाया था और जिसकी लड़ाई की शुरुआत उन्होंने की थी, वह लड़ाई समाज में आमूल-चूल परिवर्तन के लिए किया था। वो जात की लड़ाई कभी नहीं लड़े। अपनी जात जिस जात से वो आते थे, कुशवाहा दांगी बिरादरी से, उसकी बात नहीं करते थे, उसकी लड़ाई नहीं लड़ते थे, बल्कि 90% जमात को उन्होंने अपनी जात बनाया था। और उसमें सभी लोग थे, दलित थे, पिछड़े थे, कमेड़े थे, किसान थे, मजदूर थे, शोषित थे, वंचित थे, सर्वहारा थे, जो बैक बेंचर थे, पिछली पंक्ति में बैठे हुए लोग थे, उसकी लड़ाई को धार देने का काम किया था। और यही शायद लोगों को रास नहीं आया, मुट्ठी भर लोगों को। और इतिहास साक्षी है कि 90% बैक बेंचर लोगों की लड़ाई लड़ने का जो भी जोखिम लेता है, उसको किसी न किसी तरह से कुर्बानी का शिकार होना पड़ता है। लेकिन जगदेव प्रसाद जी का कुर्बानी भले सन 74 में हो गया, लेकिन आज भी जो जगदेव बाबू का जलवा है, जगदेव बाबू के विचार का आंधी है, जगदेव बाबू के विचार का जो राह के जो राही है, हम समझते हैं कि आज भी हम जयंती और पुण्यतिथि के अलावा दिनों में यदि उनके रास्ते और झंडे को लेकर के, विचार को लेकर के हम चले, तो वह दिन दूर नहीं कि आज जो संविधान को बदलने की बात करते हैं, लोकतंत्र पर जिस तरह से हमला किया जा रहा है, लोकतंत्र पर जिस तरह से खतरा उत्पन्न किया जा रहा है, उनको पीछे नहीं हटना पड़ेगा। लेकिन हमारे मित्र और साथी रामलगन जी हैं, या चले गए, चर्चा कर रहे थे, मैं रास्ते में आ रहा था तो इस बात को सोच रहा था कि हम समाज का और परिवार की एकजुटता तो बात बहुत करते हैं। जगदेव बाबू ने कहा था, पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो जब पावर सेंटर बनाने का मामला आता है, तो हम लोग आपसे में एक दूसरा के पैर खींचने लगते हैं। इस बात को नोट करिए, यदि सच में जयंती और पुण्यतिथि हम मनाते हैं, तो जब पावर कलेक्ट करने का, अभी पंचायत का चुनाव हुआ, कहां खड़े हैं हम कहते हैं सबसे ज्यादा हमारी संख्या है यहां, और जनप्रतिनिधि का वो है भाई, जहां पावर सेंटर मिला हुआ है, जो पावर सेंटर था वह भी चला गया। इसलिए जयंती मना रहे हैं, पुण्यतिथि मना रहे हैं, तो इस बात को भूल जाइए कि चुनाव ही आज सबसे बड़ा परिवर्तन और आमूल-चूल परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन का मार्ग है। चाहे भाषण हम जितना दे दें, लेकिन यदि पावर आपके पास नहीं है, तो आज पावर में बैठे हुए लोग हैं, किस तरह से आपको हरियारी दिखा देता है चुनाव के समय में, और हरियारी दिखा करके आप मस्त हो जाते हैं, नाचने लगते हैं, और 5 साल फिर आपको कहीं दिखाई नहीं देता है। इसलिए जगदेव बाबू इसी की लड़ाई लड़े थे, किसान की बेहतरी के लिए, मजदूरों की बेहतरी के लिए, समाज के वंचित वर्गों के बेहतरी के लिए, तमाम लोगों की बेहतरी के लिए। निश्चित रूप से हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह दिन बहुत जल्द आने वाला है कि जगदेव बाबू का सपना साकार होगा। हर जगह उनके रास्ते के लोग जो है, राह के राही जो है, आगे बढ़ेंगे, एकजुट होंगे। और हम अपने पीछे देखें, कोई कार्यक्रम में जाते हैं और 100 में शोषित 90 की बात करते हैं, तो जरा गांव से चले
तो अपने गाड़ी में कुछ और लोगों को भी बैठा लेवे। 90 के हिस्सेदार वह भी है, गाड़ी भले उसके पास नहीं है, लेकिन 90 में वह आता है तो एगो ऊ टोला से भी, एगो ऊ टोला से भी, एगो ऊ पट्टी से भी यदि बैठा करके आते हैं तो यह बात जो सुनेगा निश्चित रूप से वो आपके साथ हर कदम पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेगा। इन्हीं बातों के साथ पुनः एक बार आप तमाम अतिथियों का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सब लोग, पवित्र कार्यक्रम में आप सब लोग उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।